एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा एक और मौका। साथ में ही सरकारी कर्मचारियों की FR 56J के तहत समय पूर्व सेवानिवृत्ति ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज की दो बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट जिनके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं वीडियो की पहली और बड़ी खबर। तो इस खबर के अनुसार एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का एक और मौका केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इसके संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और इस जानकारी में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस को लेकर एक नई व्यवस्था जारी की है। इस मसले को लेकर आए दिन कर्मचारी अदालतों में जा रहे हैं। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी आए दिन सरकार पर यह दबाव डालते रहते हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स में पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से लागू किया जाए। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के बाद तथा आगे होने वाली मुकदमेबाजी को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया है और इस निर्णय के अनुसार ऐसे सभी मामलों में जहां दिनांक 31 दिसंबर 2003 को या उससे पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती के परिणाम 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित किए गए थे और भर्ती के लिए सफल घोषित उम्मीदवार पुरानी पेंशन योजना यानी कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अधीन कवर किए जाने के पात्र होंगे। मतलब केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स में कार्यरत ऐसे उम्मीदवारों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का एक और अंतिम अवसर दिया जाएगा जिनका कि एग्जाम से जुड़ा हुआ परिणाम 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित किया गया था और उनकी नियुक्ति 2000 यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद में हुई थी। उन सभी को एनपीएस की जगह पर ओपीएस चुनने का एक और मौका केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, सभी को ये मौका यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट लाखों कर्मचारियों के लिए कि केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। और अगली खबर यहाँ पर कि FR 56J के तहत सरकारी कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति कार्मिक विभाग से बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। तो सरकारी कर्मचारियों की FR 56J के तहत समय पूर्व सेवानिवृत्ति के संबंध में 28 जुलाई 2021 को कार्मिक विभाग के द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब यहाँ पर दिया गया है जो कि हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न के अनुसार ये पूछा गया था कि क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर एक नई व्यापक नीति विकसित की है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर था कि क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की है और यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। और इसके अलावा पूछा गया था कि पिछले 3 वर्षों में और चालू वर्ष में से प्रत्येक के दौरान खराब प्रदर्शन के कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या कितनी है, यानी कि क्या सरकार ऐसा कोई काम कर रही है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है और उस समीक्षा के बाद में खराब परफॉर्मेंस वाले सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब में कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है और उसके बाद में ये भी कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार लंबे समय से प्रदर्शन और सत्यनिष्ठा के आधार पर अधिकारियों की समीक्षा कर रही है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि प्रोबिटी पोर्टल पर विभिन्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 3 वर्षों में वर्ष 2018 और 2019 और 20 और इसके अलावा चालू वर्ष जो कि 30 जून 2021 तक के दौरान ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या यहाँ पर है लगभग आप देख सकते हैं कि 300 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जिनको कि FR 56J के तहत समय पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी गई है। तो इस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और पिछले 3 साल के दौरान लगभग 300 से अधिक कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।